तो आज हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। Departmental organization is one of the traditional and most common form of public enterprise prevalent in distinct countries. यानी departmental organization different countries में traditional and most common enterprise में से एक है. These organizations are fully organized, managed and funded by government. Under this form of organization, a public enterprise operates as a fully fledged ministry or a main subdivision of government department. All activities and working of undertaking are under the control of minister who report directly to the parliament. यानी ये organization पूरी तरह से government के अंडर organized और managed किया जाता है. इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो एक फुली फ्लेज्ड मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी या एक मेन सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सारी एक्टिविटीज जो है वो मिनिस्टर के कंट्रोल में होती है जो सीधा पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है. The responsible minister then delegates his authority downward at various levels of management for effective functioning and achievement of defined goals. The controlling ministry decides each and every policy matters and other key decisions of departmental organizations. However, the general policies for these type of undertakings are framed by the parliament. तो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर इफेक्टिव फंक्शनिंग और गोल को अचीव करने के लिए अपनी अथॉरिटी डाउनवर्ड एट वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डेलीगेट करता है या बांटता है. कंट्रोलिंग मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के सारी पॉलिसीज मैटर्स और दूसरे की डिसीजंस लेता है. हालांकि इस टाइप के पॉलिसीज को पार्लियामेंट बनाती है. Various individuals working in these type of undertakings are government employees as they are directly influenced by government. These undertakings are further classified into state government and central government. Indian Railway is being managed by Railway Minister and Post and Telegraph Services run by Ministry of Communication are some of the best examples of departmental organization. तो इस तरह की अंडरटेकिंग्स में काम करने वालों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. उनका काम डायरेक्टली गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है क्योंकि ज़्यादातर डिसीजंस गवर्नमेंट ही लेती है. फुल कंट्रोल होता है इसमें. इन अंडरटेकिंग्स को क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में. जैसे इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री मैनेज करती है या चलाती है और पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संभालती है. तो अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स. Ease of formation. It is quite easier task of establishing organizations under departmental undertakings in comparison to private organization. तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरेटिव में इसका फॉर्मेशन जो है वो इजी है. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट फेस एनी स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन formalities as they are established and organized by the ruling government of country. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को कोई स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये जो है वो एस्टेब्लिश होती है रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. नेक्स्ट, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल. ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है. मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस इज डायरेक्टली मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट. जैसे कि हमने पढ़ा, बाय अपॉइंटिंग मिनिस्टर टू दिस एंटरप्राइज द मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड रिपोर्ट टू पार्लियामेंट. जैसे कि हमने पढ़ा कि एक मिनिस्ट्री के अंडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जो ऑपरेट करेगा उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को और रिपोर्ट करेगा पार्लियामेंट को. नेक्स्ट, नॉट अ सेपरेट एंटिटी.
इसे एक सेपरेट एंटिटी नहीं माना गया है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर नॉट एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है तो इसे एक डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा. दे डू नॉट एंजॉय एनी सेपरेट लीगल पावर बट ऑपरेट्स एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. वो कोई सेपरेट लीगल पावर एंजॉय नहीं करते हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर ही उनका एक हिस्सा होके काम करते हैं. दूसरे फीचर्स, ऑडिट एंड अकाउंटिंग. These undertakings are subject to audit and accounting formalities the same way as applicable to other departments of government. All accounts are properly maintained and timely audited for avoiding any errors, fraud and discrepancies. So यहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग की जाती है, सही प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन की जाती है, टाइमली ऑडिटिंग होती है ताकि कोई एरर या फ्रॉड ना निकले. Next, not liable to public borrow. Departmental organization do not have any option of raising funds from public or any private body. तो departmental organization को कोई फंड रेजिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो पब्लिक या प्राइवेट बॉडी से फंड्स रेज नहीं कर सकती. The budget allocation sanctioned by Indian Parliament is the only source of finance available to these undertakings for acquiring any additional funds. तो इनका जो बजट एलोकेशन होता है वो सैंक्शन होता है इंडियन पार्लियामेंट, वही इनका सिर्फ ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है. गवर्नमेंट partially or wholly own all such type of enterprises. Next, government financing. It is financed by the treasury of government. Each and every activity of departmental organization are financed through government fund. डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज जो है वो गवर्नमेंट फंड्स से ही फाइनेंस्ड किए जाते हैं. ऑल्सो ऑल रेवेन्यूज ऑफ दिस अंडरटेकिंग्स आर पेड इनटू द ट्रेजरी. अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी with minister. The ultimate responsibility of managing the activities of departmental organization lies with the responsible minister. This minister is appointed by government as a head of organization and is responsible to state legislature or Indian parliament for all the affairs of departmental undertakings. Minister in turn delegates his authority downwards to the distinct level of managing for effective function. जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि एक मिनिस्टर के अंडर दे दिया जाता है जो कि पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा और अपनी ऑथोरिटी डेलीगेट करेगा फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग. ये इसके फीचर्स थे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस. फर्स्ट, टूल फॉर सोशल चेंजेस. Departmental undertakings are key tool available to government for promoting economic justice within the country. These enterprises are used by government as an instrument for bringing social change. Social change लाने के लिए ये enterprises जो है government use करती है as an instrument. For example, a government by establishing a post office, broadcasting and telecasting programmer in far off rural areas can do social. तो जहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क नहीं है, जहाँ पे लोग डेवलप नहीं हुए, वहाँ के लोगों तक ये सब सुविधाएं पहुंचाना, तो ये एक सोशल वर्क हो गया. इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन दैट एरिया. तो वहाँ के लोगों को इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये सब भी होगा. तो ये एक सोशल चेंज लाता है. तो ये इसका एडवांटेज है कि इट इज़ अ टूल फॉर सोशल चेंज. Next, direct control of government. Such enterprises operate under the direct control of government and are linked to one of the departments of government. A minister is appointed at the top who is responsible to parliament or state legislature for all functioning of these type of undertaking. वही कि एक मिनिस्टर होता है, अपॉइंट किया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को सारी रिपोर्ट्स देने के लिए. ऑल पॉलिसीज एंड डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट. सारे पॉलिसीज और डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है एंड दे कैन टेक एनी डिसीजन ऑन देयर ओन which may harm any government of public.
ग्रुप ऑफ पब्लिक। सो ज़्यादातर पॉलिसीज और डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है ताकि कोई अलग डिसीजन लेके किसी को हार्म ना कर सके। गवर्नमेंट सोच समझ के डिसीजन लेती है। तो इसमें डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है क्योंकि ज़्यादातर डिसीजंस गवर्नमेंट ही लेती है, सारे डिसीजन। नेक्स्ट, secrecy maintained. Another important benefit of departmental undertaking is that they can maintain secrecy of important policy matters. Government have full control over such organization and can easily withhold any sensitive information like defense for public interest. So यहाँ पे क्या है, secrecy maintain रहती है क्योंकि सारे डिसीजंस जो है गवर्नमेंट को ही लेते हैं, तो उन और गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास ही रहती है, लीक नहीं होती। कुछ और एडवांटेजेस, अवॉइड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी। Departmental undertakings are subject to strict budgeting, accounting, and auditing like any other government organization. They are under strict control, and all employees working in these undertakings are accountable, which avoid any misuse of public fund. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रेजरी का मिसयूज होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है बजटिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मामले में। इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है ताकि पब्लिक फंड्स का कोई मिसयूज ना हो। नेक्स्ट, टैक्स ऑन पब्लिक इज लेसर। These type of undertaking results in less burden of tax on general public, as all revenue from these department directly go into the treasury of government. इस ये जो मुनाफा कमाती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है और इनका लेस बर्डन होता है टैक्स देने का। Each and every activity is funded by government and also all earning are paid to government. सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट फंड करती है और जो भी इसे अर्निंग होती है वो सारा गवर्नमेंट को जाता है, तो इसमें टैक्स का बर्डन भी कम है। टैक्स ऑन पब्लिक इज लेसर। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट इनकम। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मेक्स एफिशिएंट कंट्रीब्यूशन टू ट्रेजरी। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो भी अर्निंग होती है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाती है, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू गवर्नमेंट इनकम। Now, treasury of government, thereby raising their overall revenue. Any surplus in these department is transferred to government, which increase their income. In the similar way, any deficiency is also met by government. Next, monitor by rule and regulation of ministry. These organizations work under the control of minister appointed as a head by government. Every administrative officer working with the department undertaking work as per the direction of appointed minister. The minister reports directly to the parliament and state legislature with regard to state of affairs of departmental undertaking. तो जैसा कि हमें पता है कि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अपॉइंटेड मिनिस्टर होता है जो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा, तो इसके जो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे मिनिस्ट्री मॉनिटर करती है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। Departmental organization lacks autonomy and initiative as are subject to excessive red tape and bureaucracy. Approval of government is required for taking every decision which delays the whole working process. In this way, the departmental undertaking lacks flexibility in running business as in case of other type of enterprises. तो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोनॉमी कम होती है और खुद इनिशिएटिव नहीं ले सकते, आप कोई डिसीजंस नहीं ले सकते खुद ब खुद। आपको गवर्नमेंट से लगभग सारी डिसीजंस के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, एक्सेसिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल। It operates under the excessive control of Parliament, which creates difficulties in its day-to-day functioning. All key policies and rules are framed by Parliament and implemented via Minister working as a head of these organizations. तो सारे एक्सेसिव कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट लेती है, सारे
डे टू डे फंक्शनिंग में सारे डिसीजंस पार्लियामेंट लेती है, और ये सारी पॉलिसीज पार्लियामेंट फ्रेम करती है, जो कि मिनिस्टर को बताई जाती है, और मिनिस्टर उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन सब कंट्रोल करता है। तो इसमें पार्लियामेंट का एक एक्सेसिव कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। Departmental undertakings are financially dependent upon the budget allocation of government. They cannot independently any long range investment decisions that may generate revenue for these organizations. All the revenue generated cannot be utilized for funding business but need to deposit it into the national treasury. तो जैसा कि है कि आप अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस अर्न भी करती है तो वो सारी गवर्नमेंट ट्रेजरी में चले जाती है, और इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंड होना पड़ता है गवर्नमेंट से, कि जब तक गवर्नमेंट फंड नहीं देगी तब तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये किसी भी पब्लिक या प्राइवेट बॉडी से फंड रेज नहीं कर सकते। Next, casual approach to work. The officers working in the departmental undertakings develop a casual approach to work as they are subject to frequent transfers. These organizations face a lot of operational inefficiency due to the casual work attitude of employees. तो casual approach to work, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर हम जो भी काम करते हैं उन्हें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लेते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कुछ ऐसा एटीट्यूड होता है कि वो कैजुअली रहते हैं कि किया ना किया सरकारी नौकरी है, ऐसे कैजुअल अप्रोच टू वर्क रहता है उनकी तरफ। Next, lack of professionalism. Departmental undertaking faces a lot of non-professionalism as civil servant employed here do not possess relevant professional management skill set. These managers, due to the fear of criticisms from parliament or ministry, cannot afford to be innovative one. तो वही कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, और खुद को सिविल सर्वेंट ही समझते हैं, नहीं सरकारी नौकरी है, डू नॉट पोजेस रेलिवेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है वही। Next, political influence. A departmental organization faces an excessive political influence in its functioning. The power balance in between the ruling party and opposition influences fate of performing efficiently. As a result of this, it's becoming more a political organization rather than a business or economic organization. तो कभी कभार रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के कुछ तालमेल ना होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है।